नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बिहार के दो जिलों बेतिया और गोपालगंज में बीते 3 दिनों में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 की हालत अभी भी गंभीर है, कुछ की आंखों की रोशनी भी चली गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून पर फिर से विचार करने की जरूरत है? आखिर क्या है कारण, क्यों आए दिन राज्य में जहरीली शराब तांडव मचा रही है? दिवाली से ठीक 2 दिन पहले जहरीली शराब ने गोपालगंज जिले में कहर बरपाया है। जहरीली शराब पीने से अब तक की 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 की हालत गंभीर है। मरने वाले सभी लोग मोहम्मदपुर थाने के कुशर, मोहम्मदपुर, मंगोलपुर, बुचैया और छपरा के मसरक थाने के रसौली गांव के रहने वाले थे। हादसे के बाद अब प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब का कहर जारी है। दिवाली पर गोपालगंज जिले के कई घरों के चिराग बुझ गए। अब बस हर तरफ मातम, चीख पुकार है, आंसुओं का सैलाब है। मंगलवार से अब तक जहरीली शराब ने जिले के कई गांवों में 11 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली है। यहां अभी भी 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इनमें 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। मरने वाले सभी लोग मोहम्मदपुर थाने के कुशहर, मोहम्मदपुर, मंगोलपुर, बुचैया और छपरा के मशरक थाने के रसौली गांव के रहने वाले थे। सभी ने मंगलवार को शराब पी ली थी। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। आनन फानन में इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक शराब के जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। दरअसल मंगलवार शाम को सभी ने शराब पी थी, लेकिन शराब के पीने के थोड़ी देर बाद पेट दर्द और आंखों से दिखाई न देना शुरू हो गया। पीड़ितों के घर वालों ने अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। इनमें से कुछ का इलाज मोतिहारी के निजी अस्पतालों में चल रहा है। मामले के सामने आते ही हड़कंप मच गया। प्रभावित गांवों में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम के अलावा सदर एसडीएम, एसडीपीओ और पुलिस टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। मोहम्मदपुर गांव के तुरहाटोला से आरोपी छोटेलाल शाह को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि छोटेलाल शाह के घर से ही शराब की सप्लाई की गई थी। हादसे के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। सभी गांवों में मुनादी कर अपील की जा रही है कि अगर किसी और ने भी जहरीली शराब पी है तो मेडिकल टीम के पास आकर अपनी जांच कराएं, ताकि समय रहते उनका इलाज किया जा सके। लेकिन इस मामले में बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। कुछ पीड़ितों का आरोप है कि सूचना के बावजूद स्थानीय पुलिस ने अवैध शराब के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की। बोलता रहा, चिल्लाता रहा वहाँ पे थाने में जाके कि पापा से पूछताछ करवाएं, मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन पूछताछ करवाएं, पता करवाएं, कार्रवाई कीजिए, कहाँ से मिलता है शराब, कौन बेचता है, क्यों ये सब हो रहा है। तो उस समय थाना प्रभारी हमें डांट के भगा दिया गया। हमें गाली बात दे के, मारने का धमकी दे के भगा दिया गया। ऐसा फिर 6 महीना बाद हम एफआईआर करवाए दोबारा जाके, तो उस समय वो भी कुछ नहीं कर पाया। उल्टा में आके हमको बोलने लगे, घर पे समझा दिए कि अब मत आना, अपना घर का मामला है, बेटा हो, ये है वो है, खुद सलट लिया करो। ये स्थिति तब है जब सरकार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर रखी है और प्रशासनिक स्तर पर चुस्ती बरतने के तमाम दावे किए जाते हैं। हादसे के बाद सरकार से लेकर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस सभी मुस्तैद नजर आ रहे हैं।
न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 4 महीने के अंदर पश्चिम चंपारण जिले में शराब ने मौत का तांडव मचा दिया है। बेतिया जिले के तेलहुआ गांव में धनतेरस की शाम जहरीली शराब पीने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 से ज्यादा की हालत गंभीर है। सबसे खास बात यह कि इस इलाके में 29 नवंबर को पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। ऐसे में पंचायत प्रत्याशी वोटरों को शराब की पार्टी दे रहे हैं और यही शराब काल बनकर लोगों की जान ले रही है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले लौरिया और अब नौतन। 4 महीने के अंदर पश्चिम चंपारण जिले में शराब ने मौत का तांडव मचाया है। धनतेरस के दिन जहरीली शराब ने कहर ही बरपा दिया। दारू पियला से मौत हो गई। रात पियला रहनी, हमने के दवाई सुई करनी से ओकरा बाद हॉस्पिटल में ले गनी से यहाँ के ना बचनी। दारू पियला रहनी, कमाए वाला ये रहनी है हमने के 4-5 परिवार में। पूरा परिवार में कमाए वाला? हाँ, ये बनी है हमने के परिवार में। आज मौत हो गई। हाँ। जिले के नौतन थाना क्षेत्र के दक्षिणी तेलहुआ गांव में मंगलवार की शाम अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी के घर का इकलौता कमाने वाला चला गया तो किसी के घर का चिराग ही बुझ गया। मंगलवार से अब तक जिले में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इनका कुछ हार्डो के माने परसेंट पहले से पिए तो लहनियो थोड़ा बहुत। तो काल के जो घटना भाई 10 दिन तेलुआ में वो में लमसम जे भी पिए वो सब के घटना बा, सब लोग की स्थिति है बा जहरीला शराब। हाँ, जहरीला शराब आए में प्रतिनिधि के कोनो न कोनो हाथ बा, जे भी होके प्रतिनिधि के जरिए लोग पिए बा। काल भर दिन हाथ चलल बा तिलवा पंचायत। अब जे भी होके चुनाव लेके हुए जी हाँ, जे भी होके सभी पीड़ितों का इलाज चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। जहरीली शराब से संदिग्ध मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घर घर की तलाशी ली जा रही है। डॉग स्क्वाड के साथ एंटी लीकर की टीम भी लगातार एक घर में छापेमारी कर रही है। 3 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वो 8 का कंफर्मेशन आया है, बाकी और वेरीफाई किया जा रहा है। तो अभी 8 मौत की सूचना है, बाकी और जो भी हैं हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो बाकी सूचना भी ली जा रही है। मौत के आंकड़े बढ़ने की सूचना आ रही है। सूचना मौत के आंकड़े बढ़ भी सकता है। ठीक है, उसको देखा जा रहा है, वो देखा जा रहा है। उसको जो यहाँ पे वेरीफाई किया गया है। प्रथम दृष्टिया वो लग रहा है कि शराब से है, क्योंकि परिवार के जन भी बता रहे हैं इस बात को। देखिए, एक चीज़ अच्छी तरीके से समझना है इस बात को भी कि यहाँ पे पूरी मेडिकल की टीम भी आई हुई है। मेडिकल की टीम कैंप कर रही है ताकि अगर किसी की कहीं भी कोई तबीयत खराब है तो गाँव वाले ओपनली बताएं और तत्काल उनका जो है ट्रीटमेंट कराया जा सके। ये बहुत आवश्यक है। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इनमें कुछ की आंखों की रोशनी भी चली गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव में ही सभी लोगों ने मंगलवार देर शाम शराब पी ली थी, जिसके बाद से सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। जिले में शराब से मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन बार बार हादसे के बावजूद पुलिस प्रशासन सचेत नहीं है। सबसे खास बात यह है कि नौतन प्रखंड क्षेत्र में 29 नवंबर को पंचायत चुनाव होने हैं। आरोप है कि प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को शराब पिलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब से हुई 23 से ज्यादा मौत के मामलों के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि जेडीयू और बीजेपी
सरकार का बचाव कर रही है। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि उनकी सरकार ने दूसरे किसी भी राज्य से ज्यादा कारगर और कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन आंकड़े सरकार को मुंह चिढ़ा रहे हैं। ऐसे में बढ़ते राजनीतिक दबाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इसकी समीक्षा करने की बात कही है। बिहार में अप्रैल 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी लागू है। बावजूद इसके राज्य में आए दिन जहरीली शराब से मरने का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जबकि सत्ता पक्ष सरकार के बचाव में लगी है। जब से ये शराबबंदी लागू हुई है तब से इस कानून की धज्जियां उड़ रही है और बल्कि इसका कुप्रभाव ये पड़ रहा है कि कई जगह जहरीली शराब से आज ये बेतिया की घटना हो या गोपालगंज की घटना हो या इसके पहले आरा की घटना हो, भागलपुर की घटना हो, कई जगहों पर और बहुत सारे केसेज तो रिपोर्टेड नहीं हैं, वो या तो दबा दिए जाते हैं या दब जाता है या। इस बात से कोई नकार नहीं सकता है कि पूर्ण शराबबंदी के बाद बिहार में माहौल काफी बदला है, लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ी करते ही हैं। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, लोगों की जान चली जाती है, तो यह बेहद दुखद होता है, दुर्भाग्यपूर्ण होता है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और लोगों के घर घर शराब पहुंच रहा है, तो इसको आप फिर रीथिंक करिए, रिकंसिडर करिए, या तो शराबबंदी लागू करिए तो पूरा ठीक ढंग से लागू करिए, जिसमें शराब लोगों तक पहुंचे नहीं, आपका शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर इसको रोके, और नहीं तो इसको ख़त्म कर दीजिए। जैसे बाकी देश में चल रहा है वैसे बिहार भी चलेगा। जो शराब का अवैध कारोबार करते हैं, कुछ राजनीतिक दल जो विपक्षी दल हैं, उनका भी संरक्षण शराब माफियाओं को प्राप्त है। ऐसे में सरकार के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है। विपक्ष मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर हमलावर है, वो भी क्यों नहीं। आए दिन जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आते हैं। 2016 में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से मार्च 2021 तक राज्य में 2,32,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 5 लाख शराबियों को जेल भेजा जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कानून के मुताबिक वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे और इसको लेकर के जरूर हम चाहेंगे कि एक अभियान और तेजी से फिर चले। पिछले कुछ महीनों में जहरीली शराब से मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि कड़े कानूनी प्रावधान होने के बावजूद शराब पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। हालांकि बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार सरकार और सरकारी अमले का बचाव करते ही दिख रहे हैं। जब से प्रोहिबिशन एक्ट हुआ तो अब तक लिए हम लोगों ने 166 लाख से भी अधिक 187 लाख से भी अधिक लिकर सीज किया है कुल मिलाकर के, और गिरफ्तारियां भी जो हैं हम लोगों की करीब 39,000 से ऊपर हुई, करीब 3 लाख से ऊपर हुई गिरफ्तारियां, और जो हमारे सीज्ड व्हीकल हैं वो भी करीब 60,000 हुए हैं। तो इस तरह से कार्रवाई में कमी नहीं है। दूसरे राज्यों में, खास करके झारखंड राज्य में, यूपी में, हिमाचल में करीब 6,000 गिरफ्तारियां हुई। दलीलें तो अपनी जगह है, लेकिन मंत्री सुनील कुमार ने ये नहीं बताया कि इतनी कार्रवाई होने के बावजूद न तो शराब की बिक्री पर लगाम लग रही है, न जहरीली शराब से होने वाली मौत के आंकड़े थम रहे। सरकार को भी पता है कि चुनाव के समय शराब पार्टी के मामले बढ़ते हैं, जैसा कि गोपालगंज और बेतिया के मामलों में सामने आया है। फिर पुलिस प्रशासन ने समय रहते कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि गांव में स्थानीय स्तर पर चौकीदार और जनप्रतिनिधियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे मामलों की शिकायत पुलिस प्रशासन तक पहुंचाएं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चौकीदार के पास सूचना नहीं थी? अगर सूचना थी तो चौकीदार ने क्या किया? पंचायत के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे?
क्या पंचायत के मुखिया को इसकी सूचना थी? क्या मुखिया को शराब की जानकारी नहीं थी? मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य क्या कर रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आइए देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में और नए एपिसोड के साथ मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में कौन सी खबरों ने हलचल मचाई है। क्रिप्टो में उछाल जारी रहने के चलते इथर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। शुक्रवार को इथर $4,400 के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसने मई 2021 में $4,379 के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 510.4 बिलियन है। 2021 में यह करेंसी 476% बढ़ चुकी है। मार्केट में चर्चा है कि यूएस रेगुलेटर्स जल्द ही इथर बेस्ड ETF को मंजूरी दे सकते हैं। यह खबर भी इस करेंसी को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। क्रिप्टो पंक NFT $530 मिलियन में बिका। ऑन पेपर ये अब तक का सबसे महंगा NFT है। गुरुवार को किसी ने क्रिप्टो पंक NFT 1,24,457 इथेरियम यानी लगभग $532 मिलियन में खरीदा। हालांकि कैच ये है कि जिस व्यक्ति ने ये ट्रांजैक्शन किया उसने ये NFT अपने पास से ही खरीदा है। क्रिप्टो करेंसी की तरह NFT भी डिजिटल वॉलेट में रखे जाते हैं। एक इंडिविजुअल्स कितने वॉलेट बना सकते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये ट्रांजैक्शन किया उसने NFT को वॉलेट A से वॉलेट B में ट्रांसफर कर दिया, फिर वॉलेट C से वॉलेट B से $532 मिलियन में NFT खरीदा और इसे तुरंत वॉलेट A में ट्रांसफर कर दिया। स्क्विड गेम क्रिप्टो की कीमत एक दिन में 2400% बढ़ी। स्क्विड गेम क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम नेटफ्लिक्स की हिट साउथ कोरियन सीरीज के नाम पर है, इस क्रिप्टो करेंसी ने 24 घंटे में अपनी कीमत में 2400% का इजाफा करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। स्क्विड गेम क्रिप्टो ने पिछले 20 अक्टूबर को अपनी प्री सेल शुरू की और इस क्रिप्टो के व्हाइट पेपर के मुताबिक ये 1 सेकंड में बिक रहा है। CNBC ने कहा ये पहली बार नहीं कि किसी पैरोडी क्रिप्टो ने ये मैसिव हाइप देखा है। जैसे कि एक दूसरी क्रिप्टो शिबा इनू कॉइन जो एक मेमे से इंस्पायर्ड थी, अभी भी उसकी कीमत तेजी से बढ़ रही है और नई क्रिप्टो स्क्विड गेम में भी यही ट्रेंड देखा जा रहा है। मंगलवार को इसकी कीमत महज 1 सेंट थी जो शुक्रवार तक बढ़कर $4.39 तक पहुंच गई। इस करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $174 मिलियन से ज्यादा है। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।